तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं योंगसुक अपने क्लास में आता है, जहाँ पर उसे देखकर तब सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाते हैं। योंगसुक तब अपने सीट पर जाके बैठता है, पर तभी वो अपने पास जिनसोंग को बैठा हुआ पाता है। उसे देखकर तब योंगसुक डर जाता है और जिनसोंग के साथ लड़ाई के वक्त को सोचता है। वो तब अपने आगे मीजिन को भी बैठा हुआ पाता है, जो तब उसे ही देख रही थी। जिनसोंग वहाँ पे तब योंगसुक को अपना नाम बताता है, पर तब योंगसुक के पास हैनल नाम की एक लड़की आती है, जो तब उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। हैनल को तब जिनसोंग अपनी जगह पर बैठने बोलता है, पर तभी वो देखता है मीजिन योंगसुक को ही देखे जा रही थी। इसे देखकर तब जिनसोंग रोने लगता है। वो तब योंगसुक पर गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्लास की बेल बज जाती है और योंगसुक जब कैंटीन में जाता है तब सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। उसके पास तब हैनल आती है, जो तब से वहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स के बारे में बताती है कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं। हैनल तब उससे फैशन डिजाइन सब्जेक्ट को चुनने की वजह पूछती है। वहाँ पे तब हमें योंगसुक के पास को दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर उसे कहता है कि मार्क्स कम होने की वजह से वो फैशन डिजाइन के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। वहाँ पे तब योंगसुक हैनल को ये बता देता है कि उसे फैशन डिजाइन सब्जेक्ट पसंद है, इसलिए उसने उस सब्जेक्ट को लिया है। वहाँ पे तब वो लोग खाना लेने लगते हैं, पर योंगसुक को वहाँ पे देखकर जिनसोंग मानो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद योंगसुक अपने क्लास में होता है, जहाँ पर उसे तब बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। वो तब अपने पहले दिन के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर योंगसुक एक पार्क में अपने नए शरीर के साथ चलने की प्रैक्टिस करने लगता है, पर चलते हुए वो अपना बैलेंस खो देता है। पर तब वो किसी तरह से फिर से अपने बैलेंस में आ जाता है। उसे तब ये पता चल जाता है कि उसका नया शरीर बहुत ही ज्यादा हल्का है, और इन बातों को सोचते हुए वो वहाँ से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो तब बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ता है और इन चीजों की वजह से ही वो बहुत ज्यादा थक जाता है। प्रेजेंट में वो इन्हीं बातों को सोचते हुए अपने नए शरीर में ही सो जाता है। इससे वो अपने पुराने शरीर में उठता है। वो तब अपने उस शरीर में सोने की कोशिश करने लगता है, पर पूरा दिन उस शरीर में सोने की वजह से वो तब उस शरीर में सो नहीं पाता। पर तभी हैनल उसे उसके नए शरीर में उठा देती है। इससे वो तब अपने नए शरीर में उठ जाता है। वो तब हैनल का शुक्रिया अदा करता है। रात में हम देखते हैं योंगसुक अपने पुराने शरीर के साथ एक जगह पर काम करने के लिए घुस चुका था, और तब हमें दिखाया जाता है कि आखिर हुआ कैसे। असल में अगले दिन योंगसुक जब अपने नए शरीर के साथ घर जा रहा था, तब वो एक स्टोर जाता है, जहाँ पर काम करने के लिए आदमी की जरूरत थी। वो जब स्टोर के अंदर जाता है तब पहली नजर देखकर ही उस स्टोर का मालिक काम में रख लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि योंगसुक के हैंडसम लुक्स को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर लड़कियां, उसकी दुकान में खरीदी करने आएंगी और वो माला माल हो जाएगा। पर योंगसुक तब बताता है कि उसे जॉब नहीं चाहिए, उसके एक दोस्त को चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे योंगसुक अपने पुराने शरीर के साथ आता है। ऐसे देखकर स्टोर का मालिक उसे काम में रखने के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि स्टूडेंट्स को सिगरेट के ब्रांड्स के नाम याद नहीं रहते और योंगसुक को भी वो याद नहीं रहेगा। पर योंगसुक तब सारे के सारे सिगरेट के ब्रांड के नाम बता देता है। ऐसे देखकर वहाँ पे स्टोर का मालिक बहुत ज्यादा खुश होता है। वो तब उसे काम में रख लेता है, पर वो तब उसे पैसे कम देता है। उसका मालिक तब वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद योंगसुक अपने दूसरे शरीर के बारे में सोचता है कि जब उसका पुराना शरीर सोता है तब उसका नया शरीर जाग जाता है, और जब उसका नया शरीर सोता है तब उसका पुराना शरीर उठ जाता है। सोया हुआ शरीर अपने आप नहीं उठ सकता, पर उसे जबरदस्ती उठाया जा सकता है। वहाँ पे तब 3 लड़के आते हैं, जिनमें से एक तब सिगरेट मांगने लगता है। योंगसुक तब उसकी आईडी मांगता है। इस पर तब वो किसी और की आईडी योंगसुक को दिखाता है। योंगसुक जब उसे ये बताता है कि ये उसकी आईडी नहीं है और वो उसे सिगरेट नहीं दे सकता, तब वो लड़का गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर तब जिनसोंग आता है, जो तब योंगसुक को देखकर उस स्टोर में से बहुत सी चीजों को लेता है और योंगसुक को उन चीजों के पैसे भरने बोलता है। वो तब उसके नेम टैग को देखता है। इससे उसे तब पता चलता है कि उसका भी नाम पाक योंगसुक ही था। जिनसोंग पहले से ही योंगसुक से चलता था, क्योंकि मेजिन उसकी तरफ ही देखती थी। पर जब वो उसका नाम भी योंगसुक जान पाता है, तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और योंगसुक को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। जिनसोंग तब उसे बहुत ही ज्यादा मारता है, और इन सब के होने के बाद उन लोगों में से एक लड़का उसकी एक बिना पैंट की तस्वीर खींचता है और बताता है कि अगर योंगसुक ने पुलिस को इन सब के बारे में कुछ भी कहा तो उसकी वो तस्वीर वायरल हो जाएगी। वो सब तब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उसे तब उसकी मॉम की कॉल आती है, जो तब उसे बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो कॉल काटती है, तब हमें पता चलता है कि योंगसुक की मॉम कार्डबोर्ड उठाने का काम करती थी, जो बहुत ही मेहनत का काम था। दूसरे दिन योंगसुक स्कूल जाता है। वो जब अपने क्लास में घुसता है, तब उसे हैनल बताती है कि जिनसोंग उन्हें कुछ मजेदार दिखाने वाला है। जिनसोंग के दोस्त तब कहते हैं कि उनके पास एक बिना पैंट के लड़के की तस्वीर है, और अगले दिन जिनसोंग ने उसे बहुत पीटा था। वो लोग तब योंगसुक के बारे में ही कह रहे थे। उनके बातों को सुनकर तब योंगसुक थोड़ा थोड़ा गुस्सा करने लगता है। वो लोग तब योंगसुक के बारे में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, पर बात तब आगे चली जाती है जब वो लोग उसके मॉम के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं।
इन बातों को सोचकर योंगसुक को अपने पहले स्कूल के बारे में याद आता है। वो तब उन्हें कहता है कि इन बातों में उन्हें उसकी मॉम को बीच में लाना नहीं चाहिए था। जिनसोंग तब देखता है मेजिन योंगसुक को ही देख रही थी। इसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है। वो तब योंगसुक के साथ लड़ने के लिए उठता है। उन्हें तब देखकर बाकी क्लास के स्टूडेंट भी वहाँ पे उन्हें देखने के लिए जमा होते हैं। जिनसोंग तब योंगसुक पर वार करने ही वाला होता है, पर तभी जेयूल नाम का एक लड़का उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिनसोंग तब उसे उसके हाथ को छोड़ने बोलता है, पर तभी वो उसे खुद ही छुड़ा लेता है और योंगसुक पर एक पंच मार देता है। योंगसुक तब उसके पंच को क्लियरली देख पाता है और सोचता है कि वो आज तक इतने पंच खा चुका है कि उसे उसकी तरफ आता हुआ हर पंच दिखता है, पर पहले वो उसे बच नहीं पाता था, पर तभी योंगसुक उस पंच से बच जाता है। जिनसोंग तब उस पर बहुत से हमले करने लगता है, पर योंगसुक उसके हर हमले से बच जाता है। पर एक समय पर योंगसुक एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां पर वो और बच नहीं सकता। इसे देखकर जिनसोंग उसके मुंह पर एक पंच मारने जाता है, पर तभी योंगसुक उसे ब्लॉक कर लेता है। इतनी तेजी से आते हुए पंच को ब्लॉक करता हुआ देखकर जिनसोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो तब सोचता है कि योंगसुक जरूर पहले बॉक्सिंग सीख चुका है, पर अंदर ही अंदर योंगसुक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वहाँ पे बाकी लोग तब उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। योंगसुक तब जिनसोंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने पहले 2 बार उसे बहुत ही ज्यादा मारा था। जिनसोंग तब उसे वापस मारने आता है, पर तब उसके पंच से बचते हुए योंगसुक उसके पेट पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इससे एक ही बार में जिनसोंग वहाँ पे गिर जाता है और आखिरकार उसकी हार होती है। वहाँ पे तब सभी लोग योंगसुक को शाबाशी देने लगते हैं। योंगसुक को तब पता चलता है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत है। इस तरफ हम देखते हैं आर्किटेक्चर क्लास के एक गैंग के सभी लोग अपने लीडर वास्को को योंगसुक के बारे में बताने लगते हैं। इससे तब वो गुस्से में आ जाता है और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।